और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें 22 से ऑपरेट हो रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री। करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स और केमिकल का स्टॉक जब्त किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका है। जी हाँ, आपको बता दें पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी ऐसी एक्टिविटी है जो दर्ज की गई थी और अब बड़े ड्रग्स नेटवर्क का जो खुलासा होने की आशंका है वो बताई जा रही है और कहीं ना कहीं से एक बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारी आपको दे रहे, मुंबई पुलिस ने ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दुबई से ऑपरेट हो रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री। करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स और केमिकल का स्टॉक जो है वो जब्त किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है, क्योंकि अब देखिए बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब से ये जो फैक्ट्री है वो ऑपरेट हो रही थी। क्या इसके कहीं और भी ब्रांच है, कहीं और भी लोग मौजूद है जो इस तरह की जो पूरी चेन है उसमें शामिल है, ये बड़ा सवाल है। और शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी जाते जानकारी के लिए हमारे साथ। शाहिद, दुबई से ये ड्रग्स फैक्ट्री ऑपरेट हो रही थी और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, ऐसा लगता है कि ये बड़ा ड्रग्स नेटवर्क है और इसमें अब काफी कुछ तस्वीरें सामने आएंगी। धीरे धीरे परत दर परत काफी कुछ साफ होगा। खुशबू, देखिए जिस तरह से हाल ही में पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें तो इस इलाके में जो कार्रवाइयां हैं ड्रग्स के खिलाफ वो बड़े पैमाने पर हो रही हैं। मुंबई से सटे वसई इलाके में रशीद कंपाउंड जो जगह है, यहाँ पे भी जो है एक ड्रग्स फैक्ट्री का जो है पर्दाफाश हुआ है और इस दौरान इनके पास से तकरीबन 7 किलो के आसपास जो है ड्रग्स जब्त की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फैक्ट्री है इसमें नशावर जो चीज़ें हैं वो कैसे बनाई जाती है, इनको लेकर पूरा प्रोसेस और पूरी कंपनी जो है एक तरह से मुंबई एंटी नारकोटिक सेल और मुंबई पुलिस ने ये बेनकाब किया है। आपको बता दें कि ये जो सिंडिकेट है ये दुबई से बैठा एक शख्स चला रहा था और ये तफ्तीश जब हुई है तो तफ्तीश के बाद इस फैक्ट्री के बारे में पता चला, जिसके बाद जो है पुलिस ने अपने लाव लश्कर के साथ इस इलाके में पहुंची और यहाँ से इन्होंने इस फैक्ट्री को जो है बेनकाब किया है। आपको बताऊं, मैं इससे पहले मुंबई के अलग अलग हिस्सों में इसी तर्ज पर जो है ड्रग्स की फैक्ट्री का जो है भांडाफोड़ हुआ है। यानी कि ऐसे लोग जो इस ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे थे और राज्य नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में वो ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। वसई इलाका चूंकि मुंबई से सटा हुआ है, मुंबई से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर के फासले पर है और इसलिए यहाँ ये फैक्ट्री डालने का मकसद यही है इन लोगों का कि यहाँ पे जगह जो है बहुत सस्ती मिल जाती है और मुंबई में वो सारे इस तरह के जो अवैध कारोबार और अवैध धंधे करने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने जो है मुंबई छोड़ इन्हीं जगहों पर जो है पनाह ले रखी है और वो इन जगहों पर बैठकर जो है इस तरह के अवैध काम किया करते हैं। चूंकि हाल में अगर हम बात करें तो वसई काशी मीरा और वसई पुलिस की जो है कार्रवाइयाँ हुई, मुंबई पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई और इन कार्रवाइयों में इस तरह की फैक्ट्रीज के बारे में जो है पता चला। इससे पहले खुशबू आपको याद होगा कि काशी मीरा पुलिस ने हैदराबाद में चल रही एक फैक्ट्री को मुंबई से बैठकर जो है जब आरोपियों को उन्होंने पकड़ा तो उसे बेनकाब किया। फिर मुंबई पुलिस ने जो है इससे पहले जो है कार्रवाई की तो मुंबई के कई इलाकों में जो है इस तरह से ड्रग्स फैक्ट्री को बेनकाब करते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी की है। आपको याद होगा कि कुछ ही हफ्ते पहले जो है ईडी की कार्रवाई हुई थी और इस कार्रवाई का मकसद था कि ये जो ड्रग्स से जो पैसे कमाए जाते हैं ये पैसे जो है दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। ये जानकारी एंटी नारकोटिक सेल और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बाद जो है ईडी तक पहुंची और ईडी ने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की थी। तो लगातार हम बात करें खुशबू तो ये 1 से 2 महीने में मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई का अभियान है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। हालांकि जो है केंद्र सरकार ने ड्रग्स को लेकर जो है पूरे भारत में इस तरह की गतिविधियां अंजाम देने के लिए और ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद इस तरह की फैक्ट्रियां और इस तरह के कारोबार करने वाले लोगों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मुंबई में चूंकि अभी ये वसई इलाके में ये कार्रवाई हुई है, इससे पहले आपको याद होगा महज 4 दिन पहले ही सलीम नाम के आरोपी के दुबई से डिपोर्ट किया गया था और इस डिपोर्टेशन के बाद ही जो है कई अहम और खुलासे भी हुए हैं। इस मामले में भी जो है अभी ये ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई है और इसके बाद और भी कई अहम खुलासे जो है पुलिस करेगी। जी बिल्कुल। और शायद कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जब भी इस तरह की खबर सामने आती है और जब भी इस तरह का बड़ा नेटवर्क सामने आता है, कोई भी बहुत बड़ा नाम नहीं सामने आता, लेकिन ये बात तो सच है ना शायद कि जब इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है तो कुछ बड़े लोग शामिल है, काफी सारे लोग शामिल हैं। और क्योंकि सवाल बड़ा ये है कि अब कब से ये चल रहा था, कहां कहां इसका पूरा नेटवर्क है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, अब तो देखना यह है कि कितने लोग इसकी पकड़ में आते हैं। जी खुशबू, देखिए इस फैक्ट्री की अगर बात करें जो वसई इलाके में ये पकड़ी गई है ये फैक्ट्री,
इससे पहले से हम थोड़ा सा आते हैं और पिछले हम 4 दिन पहले की बात करें जब दुबई से एक आरोपी को यहाँ डिपोर्ट किया गया था। वो पिछले 3 से 4 सालों से जो है इस अवैध कारोबार में शामिल रहा है। वसई में जो इस फैक्ट्री को पकड़ा गया, उस फैक्ट्री के दौरान जो है ये बात सामने आई है कि इस फैक्ट्री के जरिए जो भी ड्रग्स है यहाँ पे जो दुबई से बैठे लोग जो है इस फैक्ट्री को जो है हैंडल कर रहे थे और यहाँ से जो भी ड्रग्स है वो देश के अलग अलग, मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। यहाँ से भी इस दौरान कार्रवाई के दौरान तकरीबन 7 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। अब चूंकि आपने सवाल किया है कि इसमें बड़े लोग जो है या छोटे लोग गिरफ्तार होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हालिया जो कार्रवाई हुई है उसमें डी कंपनी का नाम सामने आया है। इस कार्रवाई में ये बात पता चली है कि जो ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते हैं उस कार्रवाई में कई ऐसे लोग हैं जो दाऊद इब्राहिम के कांटेक्ट में है और वो लोग वहां से रहकर ऑपरेट करते हैं और भारत में ड्रग्स का यह बड़े पैमाने पर कारोबार किया जाता है। यही नहीं, ये पैसे जो है दूसरे देशों में भी भेजे जाते हैं हवाला के जरिए। कुछ हफ्ते पहले ही ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसमें कौन से वो लोग हैं जो पकड़े जाएंगे और आखिरकार कितनी बड़ी ये कार्रवाई होगी आने वाले समय में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।